हे गाइस, दिस इज़ नितिन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाई पे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो टेबल होता है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ट्रिग्नोमेट्री का आप किसी भी प्रकार का सवाल अगर आप करते हैं तो उसमें आपको ये सब वैल्यू को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि इसको याद कैसे करें, मतलब बहुत जल्दी याद कैसे करें। अब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं या किसी भी अदर एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इस टाइप का वैल्यू आपको पूछता है, तो आप दिमाग में जब तक ये चीज़ वैल्यू याद नहीं रहेगी तब तक आप उसको बना नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। तो इस वजह से आज हम देखेंगे कि इसको याद करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको 2 या 4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 110% आपको रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं। यहाँ मेरे पास टेबल है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा का साइन दिया हुआ है। थीटा का साइन में साइन के सामने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। मेनली हम लोग इसी में कैलकुलेट किया करते हैं। और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यहाँ नीचे की तरफ बगल में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हमको याद करना है। इसमें मेनली ये होता है कि आपको साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये दोनों वैल्यू याद रखते हैं तो आपको बाकी का वैल्यू याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आप ऑटोमेटिक देख के ही बना सकते हैं। ये एक छोटा सा दो ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा का, साइन 0 का वैल्यू दिया हुआ है 0, साइन 30 का वैल्यू दिया है 1/2, साइन 45 का वैल्यू दिया है 1/√2, साइन 60 का दिया हुआ है √3/2 और साइन 90 की दिया है 1। आप किसी भी टेबल में देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर हमने याद कर लिया तो अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लिखें कैसे। तो यहाँ पे जब आप टेबल देखते हैं तो एक देख सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा का जो भी वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो लेफ्ट हैंड साइड से होके राइट हैंड साइड तक 0 और जो भी वैल्यू दिया है 1 तक है। ठीक है, अब कॉस थीटा में ये होता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक, उसका राइट हैंड साइड से लिखते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक लिखना है। मतलब साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो साइन कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। तो इसको उल्टा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे साइन 91 है। अगर इधर से लिखेंगे नीचे में कॉस को तो 1 का 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2। अब यहाँ मेन एक और बात सामने आता है कि 45 का जो वैल्यू होता है ना, वो सेम होता है। जैसे साइन और कॉस का 45 का वैल्यू सेम होगा, टेन और कॉट का 45 का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से कॉसेक और सेक का 45 का वैल्यू सेम होगा। जैसे अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि कॉस का वैल्यू इसका हम उल्टा करके लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिख लेंगे। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आता है टेन का, तो हमको टेन को भी याद रखना पड़ेगा। तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, दो ही आपको याद रखना है मेनली। टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 नॉट डिफाइंड। मतलब नॉट डिफाइंड को आप इन्फिनिटी के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कॉशेक। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होता है कि आप देख रहे हैं कि कॉशेक का निकालना है। तो आप पढ़े होंगे अब 10th क्लास में कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। मतलब क्या है, साइन का इनवर्स कॉसेक है। तो साइन थीटा जब यहाँ 0 दिया हुआ है तो 0 का इनवर्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कब होगा, कॉसेक जब 0 डिग्री पे होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि साइन 30 डिग्री है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो ये 2 जो है वो क्या हो गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। और ये नीचे में क्या है, कॉसेक थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मतलब यहाँ इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो इससे हमको पता चलता है कि जो भी इनवर्स है, जो साइन 30 का वैल्यू है, इसका जो भी इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं टेबल में, तो साइन 30 1/2, तो इसका ये 2 ऊपर चला जाएगा।
2/1, तो 1 का यहाँ रखे या ना रखे मतलब नहीं है, 2 ही आएगा, ठीक है। तो कॉसेक 30 2 हो गया, कॉसेक 45 √2 कहाँ से आया, यहाँ देखिए 1/√2 है तो यहाँ √2 हो गया, ठीक है। कॉसेक 60 √3/2 तो यहाँ हो गया 2/√3, जस्ट इन्वर्स कर दिए। कॉसेक 90 1, ठीक है। 1 का अगर इन्वर्स करेंगे मतलब अगर 1/1 लिखेंगे तो इसका इन्वर्स भी 1 ही होगा, मतलब 1/1 भी लिखेंगे, मतलब कैसे भी कर लो 1/1 ही आने वाला है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब सेक, तो सेक का क्या है, ये कॉस का इन्वर्स है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1/sec थीटा। अब यहाँ देखते हैं, ये तो 1 का 1 वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ये 30 डिग्री में देखते हैं, कॉस 30 डिग्री है कितना, √3/2, तो इसका इन्वर्स क्या लिखेंगे 2/√3, ठीक है, 2/√3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक का, सेक 30 डिग्री क्या हो गया 2/√3। अब 2/√3 ये किसका इन्वर्स है, कॉस का इन्वर्स है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला 1/sec थीटा होता है, इसीलिए हम इसका इन्वर्स लेते हैं, कॉस का इन्वर्स। तो सेक के बाद अब किसका, मान लीजिए 45 का, अब देखते हैं 30 के बाद 45 का, तो 45 का क्या है 1/√2, तो क्या हो जाएगा √2, 1/√2 का इन्वर्स निकालेंगे, √2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है सेक 60, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 1/2, 1/2 तो इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ दिया है 0, तो 0 का हमेशा इन्वर्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, मतलब tan का इन्वर्स क्या है, कॉट है, तो tan यहाँ पे 0 दिया है तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया। tan यहाँ पे दिया 1/√3 तो इसका इन्वर्स क्या हो गया √3 हो गया। tan यहाँ 1 दिया है तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। कॉट यहाँ क्या, tan यहाँ दिया है √3 60 डिग्री में, √3 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, इसका इन्वर्स करेंगे तो नॉट डिफाइन दिया है 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कॉट में आके, ठीक है। तो बस मेनली फोकस हमको ये करना है कि ये साइन का याद करना है और tan का याद करना है, इसको हमको ये ट्रिक याद करना है कि इसको हमको रिवर्स कर देना है ना, मतलब ये इधर से लिख रहे हैं तो कॉस में इधर से लिख लेंगे, ठीक है। tan में tan का ये लिख लिए, tan का हमको ये यहाँ पे याद हो गया, ठीक है। तो tan में क्या है, मतलब tan का याद कर लिए, तो अब साइन का देखेंगे तो साइन का कॉसेक में कैसे करना है, हमको इन्वर्स कर देना है, कॉस का सेक में इन्वर्स कर देना है और tan का कॉट में इन्वर्स कर देना है, इस वजह तरीके से आपको सब याद हो जाएगा। 5 बार आप इसको, कम से कम 5 बार आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो 110% आपको याद हो जाएगा, और ये सारे एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये सारे में यूजफुल होते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।